कि हम अपने बोन्स को कांस्टेंट जो है न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहें। राइट, हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे विटामिन डी, विटामिन के, इवन विटामिन सी आपके कार्टिलेज के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए होती है। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रीमॉडलिंग क्या होता है। देखिए ये जैसे आपका घर में, आपके घर में दीवारें हैं, है ना। दीवारें कुछ साल बाद जैसे कहीं से चिप ऑफ होने लगती हैं, पेंट गिरने लगता है कई बार। जैसे कि आप कुछ जो है आपका जो सीमेंट है वो कभी कभी कहीं कहीं से उखड़ने लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप पहले उस एरिया को क्लीन करते हैं, पहले जितने भी खराब सीमेंट है या जो पुट्टी है या जो आपका जो पेंट है, पहले वहां से आप उसको क्लीन करते हो ताकि हमें एक पूरा सा क्लीन सा स्ट्रक्चर मिल जाए। क्लीन करके फिर हम वापस उसमें सीमेंट भरते हैं, वापस उसमें पुट्टी लगाते हैं, पेंट लगाते हैं और उस एरिया को नया कर देते हैं। सेम प्रोसेस हमारे बोन्स के साथ भी चल रहा है। हमारा जो बोन मैरो होता है ना, बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है, वहां पे बहुत सारे बोन सेल्स, तीन टाइप के बोन सेल्स जो है हमारे पैदा होते हैं। एक होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट, ये एक टाइप का बोन सेल है जो, जैसे आपकी बोन्स वेयर एंड टेयर करती है ना, हम बहुत यूज कर रहे हैं अपने बोन्स को, दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो बोन्स थोड़ा थोड़ा सा ना डैमेज हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वहां से आते हैं, एक 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 सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं। ठीक है, जो सेंस करते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि ओके यहाँ पे ना डैमेज हो गया है। राइट, डैमेज हो गया है, तो वो बोन मैरो को सिग्नल, अगर किसी ने मेरी सिग्नल सेल सिग्नलिंग वाली ट्रेनिंग देखी है तो आई थिंक वो थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो एक सेल जिसने सेंस किया कि यहाँ पे डैमेज है, जैसे हमने देखा ये तो डैमेज हो गया, तो हम किसको कॉल लगाते हैं, हम जो हमारे जो कौन से मिस्त्री होते हैं ना उनको कॉल लगाते हैं। तो वैसे ही वो सेल्स दूसरे बोन सेल्स को कॉल लगाते हैं या सिग्नल भेजते हैं कि ये ना यहाँ डैमेज हो गया है, आपको आना पड़ेगा, पहले इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। राइट, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्लीनिंग सेल्स हैं। तो वो जो डैमेज वाली साइट होती है ना, तो वहां पे आते हैं, अगर आप 1 नंबर पे देखेंगे, ओल्ड बोन सेल्स को वो निकाल रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं ओल्ड और डैमेज सेल्स को, आपकी बॉडी रिमूव करती है। फिर ये सेल दूसरे एक और सेल को, ऑस्टियोब्लास्ट को मैसेज देते हैं कि मैंने क्लीनिंग कर दी है, अब जो है दूसरा पर्सन आएगा, उसको वापस नए बोन सेल्स बना के उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। राइट, सो ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, फिर उनको सिग्नल मिलता है, हमारा बोन मैरो ऑस्टियोब्लास्ट को रिलीज करता है, और फिर वो जो नए सेल्स हैं उनको वापस बना देता है, वो जो डैमेज साइट थी उनको वापस नया कर देता है। फिर हार्डनिंग होती है, जिसके लिए हमें, इन सारे प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ना, तो ये वापस जो, अगर हमारे पास सीमेंट की कमी है या पुट्टी नहीं है या पानी ठीक से नहीं पड़ा, तो हमारी वॉल वीक रह जाएगी, है ना। तो वैसे ही हमारी बोन्स भी वीक रह जाएंगी, अगर सही न्यूट्रिएंट्स आपके पास, उनके पास नहीं है, सही मटेरियल नहीं है उनको वापस बोन्स को ठीक करने के लिए। तो हमें बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि बोन्स हमारी वापस हार्ड हो सके, वापस स्ट्रांग हो सके, तो डैमेज साइट थी वो वापस जो नए सेल्स बन सकें। फिर रेस्टिंग फेज होता है। सो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को जो रीमॉडलिंग हो रहा है ना, एवरी 3-4 मंथ्स ये कहीं ना कहीं रीमॉडलिंग होता रहता है, और हर 10 साल में आपकी बॉडी एक पूरा नया स्केलेटन बना देती है। लेकिन वो तभी बना पाएगी जब उसके पास वो मटेरियल्स होंगे, कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी। राइट, किन मटेरियल्स की? न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम की, राइट, विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम, विटामिन सी, प्रोटीन, इन सब का अगर उनको कांस्टेंट और अच्छी मात्रा में, जितना उनको जरूरत है, मिलता रहेगा, और सही कॉम्बिनेशन में, सही रेशियो में अगर मिलता रहेगा, तो ये बोन रीमॉडलिंग हमारी ठीक से होती रहेगी। तो ये रीमॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारे जो ओल्ड डैमेज्ड सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हटते रहें, बॉडी से बाहर होते रहें। और दूसरा,
बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, आपकी जो बोन्स है उनकी स्ट्रेंथ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। सो रीमॉडलिंग अनबैलेंस कब हो सकती है? अगर आपका बोन लॉस वो ज्यादा हो, राइट, आपके आपको आपकी बॉडी को बहुत कांस्टेंट मिनरल्स और ये न्यूट्रिएंट सप्लाई ना मिल रहा हो, तो वीक बोन्स होंगी, टूटती तो जाएंगी, डैमेज होती जाएंगी, लेकिन रीबिल्ड नहीं हो पाएंगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बन पाएगा, है ना। सो अगर बहुत ज्यादा बिल्डिंग होती रहे और ब्रेकडाउन भी कम हो, तो बोन्स बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगी, पुअर क्वालिटी, मतलब बैलेंस, दोनों सेल्स में बैलेंस होना जरूरी है, राइट। डैमेज बोन मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का और ऑस्टियोब्लास्ट का, जो बिल्डिंग सेल्स हैं या क्लीनिंग सेल्स हैं, उनका बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करने हैं, दूसरा कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी होती हैं जो इस रीमॉडलिंग को सपोर्ट करती हैं, जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। जो आपकी वेट एक्सरसाइजेज है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको हफ्ते में मिनिमम 2 डेज आपको वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अंडर सुपरविजन। जैसे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, जॉगिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, राइट, ये सारी चीजें आपके जो जो आपके बिल्डिंग सेल्स है ना, उनको बढ़ाती है, ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाती है, राइट। सनलाइट आपको विटामिन डी देता है, स्मोकिंग या एक्सेस अल्कोहल अगर आप लेंगे तो ये हमारे जो रीमॉडलिंग प्रोसेस को ना गड़बड़ कर देगा। स्लीप अगर आप नहीं अच्छा प्रॉपर लेंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे, तो ये हार्मोन, बोन के जो हार्मोन्स हैं उनके बैलेंस को बिगाड़ देगा, राइट। सो बहुत जरूरी है एक बैलेंस डाइट लेना, कांस्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, एक्सरसाइज करना, सनलाइट का एक्सपोजर लेना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना और स्लीप का भी ध्यान देना, ताकि आपकी हड्डियां ना आपकी लाइफ टाइम सपोर्ट करें, राइट। सो ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस आप लोगों ने सुना होगा, बट होता क्या है, जैसे ये रीमॉडलिंग, जो आपका जो इनर लेयर था ना, स्पॉन्जी लेयर, वो अगर आप कांस्टेंट सप्लाई नहीं कर रहे हो, अच्छी मात्रा में आप न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो, तो बोन्स ना खोखली होती चली जाएंगी, वो ये रीमॉडलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जरा से इम्पैक्ट के साथ आपके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। आपका जो हंच बैक आपने ज्यादातर देखा होगा, जो एल्डरली लोग होते हैं उनका ऐसे ऐसे धीरे धीरे झुकने लगता है, क्योंकि बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाती हैं, तो वो बेंड होने लगती हैं, राइट। सो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का स्टार्टिंग फेज जो होता है वो ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, मतलब स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर आपने जोर से खांस दिया या जोर से स्नीज कर दिया, तो भी फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो सकते। सो यहाँ पे 30+ में, जब 25 में पीक बोन मास अचीव हो जाता है, तो तभी से 25 के बाद से ही एक्चुअली हमें न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट उतना दे नहीं पा रही है, राइट। सो जरा से फॉल से, जरा से स्ट्रेस से, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग कई बार सोचते हैं कि हम इतने पैसे क्यों स्पेंड करें, अपने सप्लीमेंट्स पे। आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको हो जाए, तो दिस इज द मोस्ट कॉस्टली ट्रीटमेंट जो एक इंसान को लेना पड़ता है। इट इज मोर, मतलब एक एक इंजेक्शन जो है 10,000, 12,000, 15,000 का एक एक इंजेक्शन लगता है, जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को ऑस्टियोपीनिया तक ले जाएगा, लेकिन वापस स्ट्रॉन्ग बोन्स वैसे भी कभी नहीं हो पाएंगी। इट्स द मोस्ट, मतलब अगर आपने अपने बोन्स को जरा से कुछ अमाउंट, जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, सीधे आप हॉस्पिटल में अगर आप लैंड अप करेंगे, तो लाखों लाखों का खर्चा हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम थोड़े से पैसे अभी से स्पेंड करें, ताकि हम पूरी लाइफ एटलीस्ट इसको, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकें, इतनी सिवियरिटी तक हम ना जाएं एटलीस्ट, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बोन्स के बारे में बताएगा। लेट्स, एक मिनट, लेट्स सी कि ये प्ले हो रहा है कि नहीं। सॉरी, इसमें कुछ कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है।
आई जस्ट चेक एक बार कि ऑनलाइन मुझे अगर वीडियो मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखाती। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, राइट। सो अगर आप ये देखेंगे कि बोन हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, अगर 1 out of 2 adults इन इंडिया ऑस्टियोपीनिया है उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं कराते हम, अपने विटामिन्स पे और अपने मिनरल्स पे, अपने न्यूट्रिएंट पे ध्यान नहीं देते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, और 5 में से 1 अडल्ट को ऑस्टियोपोरोसिस भी है, राइट। और इनका प्रेवलेंस ज्यादातर हायर विमेन में होता है या एल्डरली, बोथ मेन एंड वुमेन में होता है, राइट। सो आप ये देखिए, और जो हमारा मैग्नीक एलडी है ये आपके इसी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो 2:1 रेशियो में होनी चाहिए। मतलब अगर 2 पार्ट आप कैल्शियम खाएंगे तो 1 पार्ट आपका मैग्नीशियम होना चाहिए, राइट। कैल्शियम का हमें सोर्सेज बहुत आसानी से मिलते हैं, दूध से, रागी से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेकिन मैग्नीशियम जो है ना वो हम ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा सोर्सेज से नहीं मिलता है, बहुत क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैग्नीकैल डी में हमने मैग्नीशियम का रेशियो 1 ही रखा है जो बॉडी को चाहिए, कैल्शियम का हमने 1 रखा है, 1:1 रखा है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है कैल्शियम का आपको डाइट से मिल जाता है, 1 पार्ट हमने आपको कैल्शियम से दिया है, और पूरा पार्ट हमने 1:1 रेशियो हमने मैग्नीशियम का रखा है, ताकि हम आपके जो आइडियल रेशियो है ना आपकी बॉडी में उस वहां तक पहुंच सके, आइडियली हम उस रेशियो को अचीव कर सकें जो आपकी बॉडी में होना चाहिए। सो इसीलिए ये जो मैग्निक एलडी, इट्स अमेजिंग सप्लीमेंट जिसमें सिनर्जेस्टिक रेशियोज हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इसमें बोरॉन भी है, ये एक बोन इसमें भी इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, बोन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि आइडियल रेशियो में है, सही क्वांटिटी में है, जो आपकी बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है, राइट। ऑफ कोर्स इसमें बहुत कई लोग कहते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत है, हमें विटामिन डी, कैल्शियम आप अपनी डाइट से आसानी से ले सकते हैं, राइट। तो वो रेशियो सही होना जरूरी है, वो सही फॉर्म होना, ताकि आपकी बॉडी में सही से अब्जॉर्ब हो सके, सही रेशियो बना सके, वो ज्यादा जरूरी है, राइट। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स इतनी आसानी से कोई देता नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं देते, अनटिल अनलेस आपकी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो, हाई कैल्शियम तभी दिया जाता है, जैसे सर्जरी है या बोन इंजरी हो गई, तब हम कैल्शियम को बढ़ाते हैं, लेकिन डेली फॉर्म में हमको 1:1 रेशियो इनफ है, जितना इसमें दिया हुआ है वो आपके बोन को सपोर्ट करने के लिए ऑन द डेली बेसिस इनफ है। लेकिन आपको साथ साथ एक्सरसाइजेस, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, इनफ स्लीप, हेल्दी डाइट लेने की उतनी ही आवश्यकता है। सो हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मैग्नीकैल डी खाइए और उसी पे डिपेंडेंट रहिए, राइट। मैग्निक एलडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेशियो को सही करने के लिए, आपको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर एनर्जी लेवल्स, बोन हेल्थ में बहुत डिफरेंस आपको महसूस होगा, राइट। सो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी3 और बोरॉन, बोरॉन इसलिए जरूरत है जो हम ध्यान नहीं देते, ये बहुत ट्रेस मिनरल है, बहुत छोटे अमाउंट में मिलता है, लेकिन ये जो आपका कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है ना बॉडी में, उसको बोन तक ले जाने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है जहां जो आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब कराता है, विटामिन डी को एक्टिव रखता है, और बोरॉन आपके कैल्शियम को बोन्स तक जाके डिपॉजिट भी करवाता है, राइट। सो बोन सपोर्ट, मसल, क्योंकि मैग्नीशियम जो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मसल्स भी तो आपके बोन से जुड़ी हुई है, राइट। सो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके काम के लिए विटामिन डी, कैल्शियम आपके मसल्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी भी बहुत जरूरत है बोन्स के साथ साथ, राइट। नर्व्स हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरत है। तो ओवरऑल ये आपके बोन को, आपके स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है,